हेलो दोस्तों, कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज एक ऐसे सवाल के साथ आप लोग के समक्ष उपस्थित हुए हैं। उस सवाल को देखने के बाद आप लोग को थोड़ा अजीब लगेगा कि क्या ऐसा भी संभव है? और अगर ऐसा है तो इसमें से आप लोग खुद डिसाइड करिएगा। यानी मैथ का रूल क्या कहता है उसमें आप लोग सोचिएगा और परखिएगा कि इनमें से कौन-सा जो रूल है वो सही है और कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लिया जाए हमारे पास एक सवाल है, एक्स का स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0। इसको अगर हम साधारण जिस तरह से सॉल्व किया जाता है उस मेथड से अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे तो x का 2 गो मान आएगा, क्योंकि कोई भी द्विघात समीकरण अगर हो तो उसमें 2 मान आता है। द्विघात समीकरण का मतलब जैसे x पर घात 2 है तो इसका 2 गो मूल होगा, यानी 2 गो आंसर होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितने इसके आंसर हो सकते हैं। अब इसको अगर हम इन दोनों में से सॉल्व करना चाहें, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ 5x है। एक्स स्क्वायर का मतलब है कि एक्स 2 बार है और यहाँ 5 और एक्स मतलब यहाँ एक्स 1 बार है। तो जो दोनों में रहेगा उसको कॉमन कहते हैं, उभयनिष्ठ है। यानी हम कॉमन यहाँ अगर एक्स ले लेंगे तो यहाँ और एक बार एक्स बच जाएगा। आप अगर चाहें कॉमन लेने के बाद जो हम कॉमन लिए वो सही है कि नहीं है, तो आप इसको इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ एक्स और यहाँ एक्स है तो एक्स एक्स गुना करके क्या होगा, एक्स स्क्वायर, यानी हम सही कॉमन लिए। अब आगे यहाँ माइनस का चिन्ह है। अब ये जो एक्स है वो भी कॉमन लिए, यानी कॉमन का मतलब दोनों से एक्स लिए हैं, तो इसके पास क्या बच गया, 5 और बराबर क्या है, 0। अब ये जो x है वो 0 के बराबर है और एक बार x माइनस 5 0 के बराबर है। तो लिखेंगे x डायरेक्ट 0 के बराबर है और एक x माइनस 5 0 के बराबर है। अब इसी में अगर हम x बराबर करेंगे 0, इसको उधर करेंगे तो प्लस का 5 होगा। तो x बराबर 0 प्लस 5, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5। अब यहाँ देख पा रहे हैं एक बार आंसर x का मान 0 है और एक बार x का मान 5 है, तो 2 मूल हो गया, यानी 2 आंसर है। इसी को अगर हम और एक तरीके से सॉल्व करें तो उसमें आप लोग गौर करिएगा, उसका आंसर भी कुछ अजीब आएगा और उसमें एक बार आंसर आएगा। ऐसे तो 5 आएगा पर एक बार आएगा। जैसे यही सवाल है हमारे पास, एक्स का स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0। अब इसी में से अगर हम एक्स स्क्वायर को बराबर में रखें तो ये 0, ये माइनस का जो 5 है इसको उधर कर देंगे तो प्लस का 5x हो जाएगा। अब ये x का स्क्वायर बराबर 0 और 5x को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, 5x। अब ये x स्क्वायर का मतलब होता है कि x 2 बार है और वो भी गुना में है। यानी अगर हम इसको लिखना चाहें कि x गुना x, अब देखिए x से x गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 5 है तो हम इसे लिख देंगे 5 गुना x। अब इस x को इस x के साथ काट देंगे तो हमारे पास x का मान क्या आएगा, 5। अब इस सवाल में आप देख रहे हैं कि x का मान एक बार आया है 5, और इस सवाल में यानी सवाल तो सेम है, यानी सवाल एक ही है। इसमें देख पा रहे हैं 2 बार आंसर आया, एक बार x का मान 0 आया, एक बार x का मान 5 आया, और इसमें आप देख पा रहे हैं कि x का मान सिर्फ और सिर्फ 5 आया। इसी में आप लोग को बताना है कि ये दोनों में से कौन सा रूल सही है। एक बार हम इसमें जांच करके भी दिखा देते हैं। क्या x का मान जो 0 है और ये x का मान 5 है, क्या इस पूरे समीकरण को संतुष्ट करता है? यानी हमारे पास जो x का जो 2 मान है वो सही है या नहीं है। अगर आप इधर जांच करना चाहें तो जांच कर सकते हैं। हम यहाँ दिखा दे रहे हैं कि जांच कैसे किया जाएगा। पहले एक बार हम सवाल को लिखेंगे। जैसे हमारे पास सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0। पहले हम बात करते हैं कि x का मान 0 रखें, यानी इस पूरे सवाल में जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। अब यहाँ देख पा रहे हैं x का मान 0 है तो यहाँ x की जगह 0 रखेंगे, तो ये 0 और यहाँ स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 5 5 और x के बीच में कुछ भी नहीं है, यानी दोनों सटा हुआ है तो गुना का चिन्ह है, तो ये गुना यानी 0 हो गया और ये 0। अब 0 का स्क्वायर यानी 0 0 2 बार अगर गुना करेंगे तो भी 0 होगा, 3 बार गुना करेंगे तो भी 0 होगा। फिलहाल अभी 0 का स्क्वायर है, इसका मतलब 0 0 2 बार गुना करेंगे। अब 5 को 0 के साथ गुना करेंगे 0 होगा और ये बराबर 0। 0 को 0 के साथ गुना करेंगे 0 होगा, माइनस 0 बराबर 0। अब 0 में से 0 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ देख पा रहे हैं इधर भी 0 उधर भी 0, यानी LHS और RHS का मान बराबर है। इसका मतलब x का जो मान 0 निकला है वो हमारा आंसर सही है। आगे देखते हैं x का और एक मान है 5। इस मान को भी अगर हम रख के देखें तो क्या उसमें भी संतुष्ट करता है, तो चलिए देखते हैं। जैसे सवाल तो वही है हमारे पास, यानी x का स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0। इस बार x के जगह हम लोग 0 ना रख के 5 रखेंगे। जैसे यहाँ x है तो यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5, दोनों के बीच में गुना है 5 बराबर 0। 5 का स्क्वायर का मतलब होता है कि 5 को 2 बार लिखना, वो भी गुना में, यानी 5 गुना 5 माइनस 5 5 गुना कर देंगे 25 हो जाएगा
और बराबर 0। अब 5 5 गुना करेंगे 25 होगा, माइनस 25 बराबर 0। अब 25 में से 25 को घटाएंगे 0, उधर भी 0। इसका मतलब दोनों साइड बराबर है, एलएचएस और आरएचएस का मान बराबर है। यानी हम कह सकते हैं कि x का मान 0 भी होगा और x का मान 5 भी होगा, यानी दोनों हल संभव है। अब इसमें बताना है हमें कि इसमें कहाँ क्या गलती है जो x का मान एक बार 5 आ रहा है, यानी सिर्फ 5 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, या तो 0 नहीं आया है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।